नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भक्ति व्रत ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाएंगे बृहस्पतिवार की कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नरपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता तथा पूजन करता। हर एक दिन गरीबों की मदद करता, परंतु यह सभी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो खुद दान देती, ना ही राजा से दान देने के लिए कहती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थे। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके वहां आए। रानी से कई बार निवेदन करने पर रानी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी और कहने लगी, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। आप इस प्रकार की क्रिया करें जिससे ये सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी कहाँ होता है। पापी भी पुत्र की इच्छा अवश्य करता है। अगर आपके पास धन है तो कुएं बावड़ी तालाब बनाओ, गरीबों की मदद करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। परंतु रानी नहीं मानी। तो बृहस्पति देव महाराज ने कहा, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। बृहस्पति देव ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। राजा चला गया। एक समय रानी और दासी 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास की नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय तो निकल जावेगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वे बोली, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहने पर परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तो वह निराश वहाँ से लौट आई और अपने गांव रानी के पास आकर बोली, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही आदमीन है, वह छोटे मनुष्यों की बात भी नहीं सुनती, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। रानी बोली, हे दासी, उनका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहायता नहीं करता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही आके लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, तो वह क्रोध में वापस चली गई। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन संपन्न कर वह रानी अपने बहन के यहाँ चली गई। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा कहते हैं अथवा सुनते हैं तब तक ना तो बोलते हैं ना ही उठते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लाने को भेजा था। देखो। रानी की बहन बोली, देखो, बृहस्पति देव भगवान समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा दिखाई दिया। तब रानी और दासी बड़े ही प्रसन्न हुए और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज़ व्रत किया करेंगे,
अगर इससे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जावे तो समस्त दुखों का नाश होगा। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है, यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का आदि का प्रयोग करें, केले की जड़ का पूजन करें, पीले ही वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत किया। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा भोजन पीला कहाँ से लावे। बेचारी बड़ी ही दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था तो भगवान उनसे प्रसन्न थे। 2 थालों में भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई तथा रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू मेरे व्यर्थ में हंसी उड़ाती रहती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। दासी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए हम और तुम दोनों अवश्य साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर पूजन आरंभ कर दिया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार का आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, तुम पहले इस प्रकार का आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था। अगर ज़्यादा ही धन है तो दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को दान दे, कुआं बावड़ी बनवाए। ये सभी रानी ने कार्य किए। कुंवारी कन्याओं का विवाह भी करवाया, धन को शुभ कार्यों में खर्च किया। तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। यह बांदी की बात सुन रानी ने ऐसा ही किया। तब रानी ने इस प्रकार का कर्म करना प्रारंभ किया तो काफ़ी यश फैलने लगा। यह कहानी जो भी कहता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव महाराज उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय हो।